बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे प्रोग्राम क्राइम फाइल। कुछ करीबी रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर अपनों को भरोसा होता है। मामू, चचा, फूफी, खाला जैसे रिश्ते बहुत अनमोल और बहुत प्यार वाले होते हैं। इन रिश्तों में गहराई बहुत ज्यादा होती है, मगर जब यही रिश्ते भरोसा तोड़ते हैं तो जिंदगी का ऐसा भयानक चेहरा सामने आता है जो रूह को तड़पा देता है। नारोवाल की तहसील जफरवाल के मौजा ईदगाह हवेलिया में ये अंदोहनाक वाकया पेश आया। बहन और बहनोई से बदला लेने की खातिर मामू ने अपने ही दो कमसिन भांजों की जिंदगी छीन ली। क्यों मामू ने मासूम भांजों को अजियतनाक मौत दी? जिस माँ के दो बच्चों की जिंदगी छीन ली जाए वो तड़पे ना तो क्या करे। बेबस माँ दुहाइयां दे रही है। दो ही मेरे बच्चे ही दो माछड़े है, दो ही बच्चे ही दो माछड़े है। कल आके किते दोपहर तो साढ़े घर लम्मे पे स्कूलों आए तो उन्होंने लै आया है। मैं शामी फोन किया तो मैनू कहता मैं दरमान आ ते मैं क्या आइयो तुम घर नूं, कहता मैं हूं नहीं आना ही सवेरे आना है। मेरे मुंडे नाल मेरी गल कराई है, मेरे मोबाइल ते रिकॉर्ड सुनिया असीं रोटी खाए गए होटल ते। भरा दा नाम रफाकत ऐ वडाले दा भाई। और मेरा भरा के मारिया गया था ते वो कुड़ी बाहर आ गई जिद च मार छड़िया। कोई जिद ही तो मेरे मैनू मारदा मेरे बच्चे नहीं मारने चाहिए। दोनों बच्चे माँ की कुल कायनात थे जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बहनोई ने साले को कत्ल किया था। मुलजिम ने अपने भाई के कत्ल का बदला भांजों की मौत से लिया है। पस्से पर्दा क्या कहानी है? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? टीम को लीड कर रहे थे उस्मान साहब और एक टीम को साथ में लीड कर रहे थे और एक टीम को हम खुद देख रहे थे। जिस जैसे ये सेंचुरी रेड किया तो पता चला ये वहाँ से निकल गया था। वहाँ से फिर उस्मान साहब ने इसके घर पे रेड किया तो ये वहाँ से भी फ़रार हो चुका था। ये बाइक पे जब आ गया तो अली टीम जो थी उसने आगे से कार्डन किया और हमने इस नए रोड पे जो थे जानब शाल पर भाग रहा था इसको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कत्ल करके फरार हो रहा था। पुलिस की 3 टीमों ने मुलजिम को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक बहनोई और साले की लड़ाई थी जिसका मुलजिम ने बदला लिया और मासूम भांजों को कत्ल कर दिया। मेरा नाम रफाकत, ठीक है। इन्होंने भाई मेरे ने मारे दो तो वास्ते जिन्होंने मैं अपने भांजा ने जिन्होंने मारा। हाँ जी, स्कूल में जिन्होंने आए ही घर में तो जिन्होंने वर्दी लवा के कपड़े पवा के तो उन्होंने खड़िया है मेला दहान लैकर तो फिर जिन्होंने रस्सी नाल बन के मारा। वट्टा सट्टा की शादियों में मोहब्बतें कम और नफरतें ज्यादा पलती हैं। जिंदगी को उसकी हकीकतों से तस्लीम करने की बजाय अनाओं की भेंट चढ़ा दिया जाता है। इख्तिलाफ से बढ़ती बात कत्लो गारत तक जा पहुंची। बदले की आग ने 2 घरों की खुशियां राख कर दी। जफरवाल का इलाका है हमारा, वडाला इलाका थाना जफरवाल। उसमें एक बड़ा अंधोनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक मामू ने अपने 2 कम उम्र कम सिन मासूम भांजों को कत्ल कर दिया है, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुत कम वक्त में चंद ही घंटों में मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो है ये मुलज़िम को ये रंज था कि बच्चों का वालिद जो कि इसका बहनोई भी मुलज़िम का लगता है, उसने इस मुलज़िम के एक भाई को कुछ महीने कबल कत्ल कर दिया था क्योंकि इनकी वट्टा सट्टा की शादी का मामला था और रिपोर्टेडली वो जो मकतूल था वो अपनी बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस था जिसके ऊपर उसने इन बच्चों के बाप ने उस वक़्त उसको मर्डर कर दिया था। तो अभी तक इसकी तफ्तीश के मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन तफ्तीश जारी है और केस को मेरिट के ऊपर यकसू किया जाएगा और फाइनलाइज़ किया जाएगा। 8 साल अबू बकर और 4 साल अहमद खुश थे कि मामू उन्हें मेला दिखाने ले जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि रौनक देखने की ख्वाहिश में उनकी जिंदगी ही छीन ली जाएगी। घरेलू तशद्दुद से शुरू होने वाली दर्दनाक कहानी ने 3 जिंदगियां निगल ली हैं। मासूम बच्चों का बाप अभी जेल में है। माँ जेल से ही वापस आई थी कि सफाक मुलजिम ने इसके 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद अबू बकर और जिसकी उम्र 8 साल थी और मकतूल मोहम्मद अहमद जिसकी उम्र 2 साल थी। ये सक्का मामू था। इसने इनको बहाने से ले जाकर के आपको मेला दिखाने ले जाना है, अपनी बहन से ये कहकर वो इनको साथ ले गया और फिर उसने मेले में लेके गया। वहाँ पे जब ये वापस रात हो गई तो वापस ना आए तो इनकी ये अरफाक जो कातिल है उसकी बहन ने उसे फ़ोन करके कहा कि भाई
बच्चों को लेके आ जाओ, सुबह इन्होंने स्कूल जाना है। तो उसने कहा कि अभी हम मेले में हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, मैं इनको जल्दी सुबह पहुंचा दूंगा, स्कूल जाने से टाइम से पहले ही पहुंचा दूंगा। लड़ाई का आगाज कैसे हुआ और बच्चों के बाप ने अपने साले को क्यों कत्ल किया? दोहरे कत्ल के वाकया के पीछे जो महरकात हैं वो ये हैं कि ये अरफाक जो था उसकी मोहम्मद जवेद के साथ इसकी और इसकी बहन की वट्टा सट्टा की शादी हुई थी। मुलजिम की भांजों से क्या दुश्मनी थी? क्या बहन से भी लड़ाई थी? मकतूल बच्चों के वालिद जवेद ने अफाक के भाई को तकरीबन 8-9 माह पहले तशद्दुद करके कत्ल किया था, जिसका मुकदमा थाना ज़फ़रवाल में दर्ज है। और ये जवेद और इसकी बहन फजीलत जो उस मुकदमे में नामज़द मुल्ज़म थे, और ये फजीलत और जवेद को पुलिस ने जेल में बंद किया हुआ है। अभी ये वक़ूआ से तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात है कि जो ये मुल्ज़म अफाक है, इसकी भाभी जो इसके भाई अशफाक के कत्ल में नामज़द मुल्ज़म थी, फजीलत बीबी, उसकी ज़मानत हुई है। और इस ज़मानत के होने के बाद इनको रंज था कि ये इसकी ज़मानत क्यों हो गई है, इसे सज़ा क्यों नहीं मिली। मुल्जिम हथकड़ियों में है सफाक, मुल्जिम ने दो नन्ही जानें ले ली हैं, मां गम से निढाल है। पुलिस की तफ्तीश में मुल्जिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मासूम बच्चों की किसी से लड़ाई नहीं थी, उनको नाहक कत्ल किया गया है। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खून के रिश्ते जब खुदगर्जी पर आ जाए तो एहसास का मर जाना आम सी बात होती है। बहन भाई का रिश्ता तो मोहब्बत की मट्टी से गूंदा होता है। बहनें भाइयों पर जान छिड़कती हैं और भाई बहन के मुहाफिज होते हैं। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले किस तरह जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा लगता है जब मसनूई मोहब्बत परवान चढ़ने लगे तो हकीकी मोहब्बत दम तोड़ जाती है। पतन के इलाके मलका हांस में पसंद की शादी करने से मना करना भाई का जुर्म बन गया। बहन ने आशना के साथ मिलकर भाई की जिंदगी छीन ली। रात की तारीकी में बहन ने आशना के साथ मिलकर बशीर अहमद को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो ट्यूबवेल पर सो रहा था। नफरत का ये आलम था कि मकतूल की ना सिर्फ जान ली बल्कि जिस्म के टुकड़े कर दिए। पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। मकतूल की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। हर शख्स परेशान था। जब कहानी खुली तो बहन के हाथों पर भाई के खून की मेहंदी लगी थी। बशीर नामी आदमी बेईमाना तरीके से कत्ल हुआ है। बड़ा अफसोसनाक वक़ूआ हुआ है। इसमें जो है एक लेडी हेल्थ वर्कर थी जिसका नाम सलमा था, जो मकतूल की सगी बहन है और गैर शादीशुदा है। उसके मरासम जो हैं वो चूँकि आज़ाद रहती थी, उनकी जो ड्यूटी थी उनका मुलाजम के साथ अफेयर बन गया, तल्लुकात डेवलप हुए। उसके बाद दोनों ने शादी में उनका भाई रुकावट डालता था और उन दोनों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए और उसके रकबे पे काबिज होने के लिए, जायदाद हासिल करने के लिए, उसका सरमाया हासिल करने के लिए बहुत ही सफाकाना अंदाज से कत्ल कर दिया। इलाके के लोग भी परेशान थे कि शरीफुल नफ्स शख्स की क्यों जान ली गई है। सच्चाई सामने आए तो सबके होश उड़ गए कि बहन ने ही नाम निहाद मोहब्बत को पाने के लिए भाई को कत्ल किया, क्योंकि भाई इस रिश्ते को नहीं मान रहा था। बहन जिससे मोहब्बत करती थी वो मकतूल का मुलाजिम था। साडा भाई सी वो ते सुत्ता भी असी रात के टाइम दुश्मन ने हमला कर दिता ते पुलिस ने फिर मेहनत की थी, उन्होंने सुबह ही फड़ लिया, उन्हें नाल ही बरामदी भी पा ली। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने मेहरबानी अगर उन्होंने सजा होनी चाहिए, क्या फिर किरदार थोड़ी पहुँचना चाहिए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने सारी कहानी बेनकाब कर दी है। मुद्दई तो बस इतना चाहता है कि उसके भाई के कातिलों को सजा मिले। ये 15 पर जैसे ही हमें कॉल मसूल हुई, कत्ल की इतला मिली, तो फ़ौरन पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। जनाब डीपी साहब पाकपतन वो भी मौके पर पहुंच गए। पीएफएससी की टीम और क्राइम सीन यूनिट वो टीमें भी मौके पर पहुंच गई और मौका से एविडेंस कलेक्शन का जो काम शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन हमें इस तरह के शवायद मिले कि ये कत्ल है
ये कहीं इर्द गिर्द ही घूमता है इनके घर की कहानी। तो जैसे ही हमने मुख्तलिफ लोगों को इंटेरोगेट किया तो इस इंटेरोगेशन में उनका एक मुलाजिम था अशरफ, उसने दौरान इंटेरोगेशन ये तमाम कहानी, ये तमाम राज उगल दिया और ये कहानी क्लियर हो गई। और उसने बताया कि दौरान इस कत्ल में उसके साथ मकतूल की हमशीरा वो भी शामिल है। तो उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिन्होंने फिर इस सारी कहानी अपनी क्लियर कर दी और ये बात साबित हो गई कि इन्होंने मिलकर उस बशीर नामी आदमी को कत्ल किया है। तो इस कहानी का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, वो कुछ इस तरह है कि ये मकतूल, इसकी एक हमशीरा थी, वो हमशीरा की पहले शादी नहीं हुई, वो शादी अशरफ नामी मुलज़म के साथ शादी करना चाहती थी। तो ये दोनों के आपस में नजायज़ मरासम थे। तो इन्होंने कोशिश की अपने भाई को मना लें शादी के लिए, लेकिन उनका भाई माना ना। तो इस वजह से इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इसको रस्से से हटा दें। और दूसरा कुछ लालच भी था, जो मकतूल है वो ज़िम्मेदारा करता था, ठेका पर उसने रकबा लिया हुआ था, कुछ उसके पास अपना रकबा भी था और कोई अपनी जमा पूंजी भी उसने बचा कर रखी हुई थी। तो इनके एक तो ये नजायज़ मरासम वाला एलिमेंट था और दूसरा इनके एक लालच भी था कि जो उसकी जमा पूंजी है वो हमारे काम आ जाएगी। पुलिस ने जब मकतूल के मुलाजिम को शामिल ने तफ्तीश किया तो उसने भांडा फोड़ दिया कि वो मकतूल की बहन से मोहब्बत करता था। दोनों के नाजायज मरासिम भी थे। भाई शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ तो मुलजिमा और उसने मिलकर कत्ल किया। क्योंकि मकतूल जमींदार था, उसके पास काफी सरमाया मौजूद था, वो जायदाद भी हड़पना चाहते थे। मुलजिमान ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है? देखें, इस केस में पुलिस ने जिस शख्स को सबसे पहले पकड़ा वो मकतूल का मुलाजम था। मुलज़म ने गिरफ्तारी से कुछ देर बाद ही पुलिस को ये बताया कि इस केस में वो अकेला नहीं, मकतूल की हकीकी बहन भी शामिल है, जो गिरफ्तार मुलज़म से शादी करना चाहती थी। मगर मकतूल ने जब इनकार किया तो इसकी बहन ने मुलज़म से मिलकर इसे कत्ल करने पर अकसाया और मनसूबाबंदी की। मुलज़मान ने कत्ल की साजिश कैसे रचाई? मकतूल बशीर अहमद एक मेहनती शख्स था। इसने अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीदी और कुछ अरसा में मकामी बड़े ज़मींदारों में शुमार होने लगा। मगर इसके पास बेटा नहीं था, सिर्फ 6 बेटियां ही थी। पुलिस कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। एतराफी बयानात के साथ साथ शवाहिद आला कत्ल वगैरह पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मोहब्बत की खातिर इंसानी खून बहाना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। हवस को मोहब्बत का नाम देकर कत्ल जैसी वारदात करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। माँ जन्नत है। माँ का मर्तबा दुनिया के हर रिश्ते से बुलंद है। माँ की तकरीम लाजिम है। जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे माँ को संभालते हैं। बाज़ बदबख्त ऐसे भी हैं जो अपनी जन्नत की अपने हाथों ही बेहुरमती कर देते हैं, और कई नाफरमान ऐसे भी हैं जो माँ पर हाथ उठाने से भी पास नहीं आते। ये अंदोहनाक वाकया बहावल नगर के नवाही कस्बे मैकलोडगंज बाईपास मोहल्ला काजियावाला में पेश आया, जहां बदबख्त बेटे ने मां पर छुरियों के वार कर दिए। बदबख्त ने मां की हुर्मत देखी, ना उसकी उम्र का लिहाज किया। उम्र रसीदा मां को जो बचाने के लिए आगे आया उस पर भी हमला करने की कोशिश की। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और खातून को बदबख्त बेटे के चुंगल से बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया। मुलजिम फरार होने की कोशिश में छत पर चढ़ गया, जिसे अहले इलाका की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। बूढ़ी माँ कैसे अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती है? जख्मों से चूर माँ अपना दर्द भूलकर फिर भी बेटे के लिए ही बलाएं ले रही है। वो फिर भी चाहती है कि नाफरमान बेटा जेल जाने से बच जाए। मैं अगू आई हाँ, मैं चुड़िया ने खो ली कि उन्हें आपने ना मैनू मार दी। तो मैं तो माफ किया, मेरा बेटा है, मैं उन्हें कोई सही अकल तो नहीं है, तो उन्हें चुड़ी मार, यानी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं मेरा बेटा, ता मारते उन्हें दूजा बेटा चुड़ी मारी। बदबख्त बेटा माँ के जज्बात को नहीं समझा। उसने बूढ़ी माँ की बुजुर्गी का ख्याल ना रखा और उस पर छुरियों के वार कर दिए। क्या ये सच है कि मुलजिम जहनी मरीज है? वो क्यों माँ पर हमलावर हुआ? मेरा भाई है, लेकिन उनका ज़हन नहीं ठीक है, उनका ज़हन थोड़ा जिरा ना सही नहीं सीएगा। तो बस वो आधे आपने बटन लगाया तो अम्मी गो ही है,
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ करवावांगे। भाई हवालात में है और माँ अस्पताल के बिस्तर पर। माँ बेटे को बचा रही है और भाई भी मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने का बहाना बना रहा है। मुलजिम ने बूढ़ी माँ को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया है। बदबख्त रूठी बीवी को मनाने की कोशिश में माँ पर झपट पड़ा था। असल कहानी तो पुलिस की तफ्तीश में बेनकाब हुई है। मौके पर जाकर देखा है कि दिलदार अमन शाह अपनी वालदा को जख्मी किए हुआ है। उसकी वालदा की हालत बहुत सख्त ख़राब थी, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने अपनी नफरी के हमरा उसकी वालदा को उसके कब्ज़े से निकाला है और फ़ौरन हमने 1122 को कॉल किया। फ़ौरन 1122 मौके पर पहुंची। उसकी वालदा को हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। दिलदार अहमद शाह वालिद ज़मान शाह, जो कि अपने हाथ में छुरी लेकर खड़ा था, उसका मुतालबा था कि मेरी बीवी जो कि परसों मुझसे नाराज़ होकर चली गई है, उसको वापस बुलवाया जाए, जिसकी वजह से मैंने अपनी वालदा को ज़ख्मी कर दिया और मैं सबको मार दूंगा और वही खुद भी मर जाऊंगा। और हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुसाफत के बाद, थकन के बाद उसको थकाया, उसको डिले करवाया और जब तकरीबन शाम का अंधेरा हुआ तो मुलज़म ने अपने हथियार डाल दिए और उसने जिस छुरी से अपनी वालदा को ज़ख्मी किया था हमारे हवाले कर दिया और ख़ुद भी अपने सरेंडर कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने तो भांडा फोड़ दिया है। मुलजिम की बीवी रूठ कर मैके जा चुकी थी। मुलजिम अपनी बूढ़ी मां पर दबाव डाल रहा था कि वो जाकर उसकी बीवी को मनाकर वापस लेकर आए। बूढ़ी मां नहीं मानी तो मुलजिम ने छुरियों के वार किए। वो बीवी को वापस लाने के लिए अपनी मां और घर वालों पर हमलावर हो गया था। सफाक मुलजिम ज़हनी मरीज नहीं था। मुलजिम ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है? क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। सगे बेटे ने अपनी वालदा को छुरी के वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या मैकलोडगंज के मोहल्ला काजिया में पेश आया। मुलज़म दिलदार शाह की बीवी काफ़ी अरसा से रूठी हुई थी। उसको मनाने के लिए कई बार वालदा और बहन भाइयों को कहा, मगर इनकार मिलता रहा। इसी वजह से मुलज़म ने खुदकुशी का इरादा किया और छुरी लेकर अपने गर्दन पर रख ली। इसी दौरान वालदा दरमियान में आई और वालदा को छुरी लग गई। मां पर छुरियों के वार करने के पीछे असल कहानी है क्या और वुरसा उससे क्यों बचाना चाहते हैं? कानून जब अपना रास्ता बनाता है तो वो जज्बात नहीं देखता। जुर्म करने वाले कोई भी हो वो सजा का हकदार है। मुलजिम ने अपनी मां पर कातिलाना हमला किया है। मां का दिल नरम हो सकता है मगर कानून हकायक की रोशनी पर सजा का तयन करता है। मुलजिम को भी जुर्म की सजा मिलेगी। नाज़रीन, रुक करते अगली कहानी की तरफ। कहीं महंगाई ने इंसान का जीना दोभर कर रखा है तो कहीं बिजली के बिलों की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। किराए का घर, महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिल। शहरी परेशान है कि बिजली का बिल दें या फिर बच्चों को दूध पिलाएं। इस महंगाई में जहां हर शख्स सरापा एहतजाज नजर आता है, वहीं पर बिजली के बिल लोगों के घरों में बिजली गिरा रहे हैं। ज्यादा बिल आने पर लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। चीचावतनी के नवाही चक नंबर 112 में बिजली का बिल ज्यादा आने पर अपने ही एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो गए। जॉइंट फैमिली में एक मसला ये भी है कि अखराजात का बोझ उमूमी तौर पर लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। बिजली का बिल ना देने पर देवर और देवरानी ने हामिला खातून पर डंडे बरसा दिए। ससुरालियों के तशद्दुद से हामिला खातून जिंदगी की बाजी हार गई। ऐसा क्या हुआ था कि भाई भाई लड़ पड़े? इस तरीके वकूआ हुआ है कि 500 रुपये बिल के मुतल्लिक इन्हां दा झगड़ा होया ते झगड़े होने से वो इमरान साहब को शबान ने ये गल कही भी मैनू ना बिल दे तू ते बई आपां मैं जमा करवाउणा। उहदे विच इमरान ने कहा जी यार मेरे को ना अज पैसे नहीं हैगे, मैं ना अज या कल तैनूं करवा देवांगा। ये झगड़ते एक दूसरे नाल झगड़ पे, छोटे छोटे एक दूसरे नूं भी मारन लग गए। छडाउण दे ये चक्कर आई हो तो, लेकिन वह बेटा खड़ा सी पिछे शबान का, उन्हें इनू भी वार करना शुरू कर दिता सोटे नाल ते वो मेरी बाजी नू भी, मेरी बाजी हैमले आई 8 महीने 4 दिन की। ਉਹਦੇ कमर ते सोटे मारदा रहा वो ਜਿਹੜਾ शबान का बेटा है रजवान अली ते बेगम ਉਹਦੀ ना जिहड़ी इट होंदी पक्की अपनी ये मारदी रही
उन इत्थे लगी कमर ते। महज 500 रुपए का झगड़ा 2 कीमती जाने ले गया। खातून हामला थी। तशद्दुद से खातून का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मौत के मुंह में चला गया और खातून ने भी अपनी जान सुपुर्द खुदा कर दी। देवर और उसकी बीवी ने अपने बेटे के साथ मिलकर उन पर हमला किया था। मकतूला के शौहर के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने भाई को समझाने की भी कोशिश की, मगर बिजली का ज्यादा बिल आने की वजह से भाई कोई बात सुनने को तैयार ना था। जदों लड़ाई जारी हुई ना बिल की वजह तो 500 रुपये बदले अगर मेरे को नहीं सी वो कहते सी असीं बिल लाजमी लेना। उत्थों असीं झगड़ते पे तो वो जा रहे सी थाने वाल दी। मैं कहंदा सी मैं जान नहीं दिया। मामला करदा घर सुधारना। वो मेरे भाई जिहड़ा सी मेरे हत्थी पै गया वा, मारन कुटन लग गया। तो उहदे बेटा उहदी बेगम मेरी बेगम नूं मारना शुरू करता उन्होंने। इहदी वजह तो उन्होंने चोटां लगियां। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके ते सानू उत्थे जवाब होने शुरू हो गए भी बच्चे की जान खतरे में और माँ की जान खतरे में। शाम को उसकी डेथ हो गई। घर के मकीन एक गरीब का आशियाना अपनों के हाथों ही बिखर गया। 2 मासूम बच्चे उठाकर अपने ही भाई, भाभी और भतीजे के जुल्म की दास्तान सुना रहा है। गुर्बत का मारा भाई मिन्नत समाजत करता रहा कि उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, अभी उसके पास बिल के पैसे नहीं हैं। पैसे आएंगे तो वो बिल में अपना हिस्सा डाल देगा। महज 500 रुपए की खातिर अपनों ने कयामत ढा दी। हमें 15 की इतला मौसूल हुई कि 2 फैमिलीज़ की आपस में लड़ाई हो गई है, जिस वजह से एक औरत की डेथ हो गई है। हम इतला पाकर अस्पताल पहुँचे। इनकी लड़ाई सुबह 7-8 बजे हुई थी और हमें इतला 2-3 बजे मौसूल हुई थी कि एक औरत की डेथ हो गई है। जब हम वहाँ पहुँचे हैं, औरत की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबान से मिले, जिन्होंने बताया कि चूँकि औरत हामला थी, दौरान लड़ाई का शमका से बच्चे की भी डेथ हो चुकी है इसके पेट में, और उसी वजह से उस औरत की भी डेथ हो चुकी है। फिर हमने मामला प्रोब करना शुरू कर दिया। FIR दी। जो लीगल प्रोसेस था, हमने अपनी PFS से टीम वहाँ मंगवाई और जो उसका कानूनी कार्रवाई थी वो की हमने। इसके बाद हमने रेड किए, मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए। 2 मुलजमान रिजवान वल शाबान और शाबान उसका बाप, ये गिरफ़्तार हैं। एक और सुगरा बीबी अभी गिरफ़्तार नहीं हुई। बिजली का बिल ज्यादा आने पर तनाज़ा शुरू हुआ और लड़ाई बढ़ती चली गई। पहले तो तकरार हुई और फिर दस्तो गिरबां हुए। गुस्से का ये आलम था कि मुल्जिम रिश्ते के तमाम हदें पार कर गए। चंद पैसों की वजह से इस कदर गजबनाक हुए कि जुबान रुकती थी ना हाथ। इस कदर अंधाधुंध तशद्दुद किया कि हामला खातून ने सिसक कर अपनी जान दे दी। तशद्दुद और लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या थी कि खातून की जान ही ले ली गई। वाकया थाना सदर चीचावतनी उसका इलाका है 112 बराल उसमें पेश आया है और ये बिल की वजह से झगड़ा हुआ है। पहले मामूली तलब कलामी हुई, फिर इसमें जो है वो बच्चे बड़े खवातीन सभी कूद पड़ी। छोटे भाई और बड़े भाई में मामला था। 500 रुपये बिजली का बिल था, वो ज़्यादा आ गया। उसने कहा आप दो, उसने कहा आप दो। एक के पास पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से ये झगड़ा हुआ है। और एक खातून थी जो दौरान लड़ाई वो हामला थी, आसिया बीबी, उसको जो है वो चोट लग गई, वो गिर गई। उसके बाद उसको जो है वो THP अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो कुछ देर जो है वो ज़ेरे इलाज रही है। उसके बाद उसकी हालत तशवीशनाक हो गई और जो बच्चा था उसका पेट में वो भी जाँ भाग हो गया और जो खातून थी वो भी जाँ भाग हो गई। मुल्ज़िमान का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस तफ्तीश में अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? पुलिस को 15 पर इतला मिली और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद आसिया बीबी का जो भाई है उसकी मदयत में 1035/23 जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद मुल्ज़मान जो थे उसका देवर था और उसका एक भतीजा था और एक जो है वो उसकी नान थी। इन पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया मुद्दई की दरख्वास्त पर। पुलिस ने शोबान नामी मुल्ज़म और रिजवान नामी मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर दिया, जबकि जो सुगरा बीबी मुल्ज़मा है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सकी।
बिजली का बिल इंसानी जान से ज्यादा अहम कब से हो गया? चंद पैसों के तनाजे पर अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। बिजली के बिल में हिस्सा न डालने पर भाई ने अपनी बीवी और बेटे के साथ मिलकर भाई और भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाया और हामला खातून का भी लिहाज ना रखा। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई चंद पैसों के लिए ऐसा बेरहमाना कदम ना उठाए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जुर्म कभी नहीं छुपता। जुर्म करने वाले अक्सर शक की बुनियाद पर अपने साथी भी कत्ल कर देते हैं और अक्सर मुखबरी के शक में बेगुनाह अफराद को भी गोलियों का निशाना बनाकर मौत दे देते हैं। मनशियात फरोश नौजवानों की रगों में जहर उंडेल रहे हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो शक की बुनियाद पर मनशियात फरोश बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों से भी खेलते हैं। वहाँ हमारा मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में एक कार्नर मीटिंग वहाँ उस गांव में हो रही थी और जिस रोज़ गांव में ये मीटिंग होनी थी उस रोज़ सुबह 6:30 बजे इन जालिमों ने उसको बेदर्दी से अपने बेटे के सामने, आंखों के सामने कत्ल कर दिया। हाफिजाबाद के नवाही गांव ठट्ठा जाहिद हसन वाला में ये वाकया पेश आया। मुनशियात फरोशी की मुखबरी करने के शुबे में मुनशियात फरोशों ने शरीफ शहरी से बदला लिया है। मकतूल वसीम रजाक के घर पर मुल्जिमान ने इससे पहले भी हमला किया था। मुल्जिमान को शक था कि मकतूल ने उनकी शराब की चालू भट्टी को पकड़वाया। दरअसल मुखालिफिन ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। मकतूल की मुस्लिम लीग नून से भी वाबस्तगी थी और उसी रोज मुस्लिम लीग नून का उसके डेरे पर जलसा था। मकतूल नून लीग के जिलाई सदर का करीबी साथी भी माना जाता था। इन्हों दी 1 महीना पहले ना मनशियात फड़ीती है फैक्ट्री शराब वाली। उदों इन्हें 3 बजे आके ना मेरे ते घर सुते पे हमला कर दिता है। मैं तो अपने कमरे के अंदर उदों 20-25 बंदे है। उस तो बाद इन्होंने अपने फैर लगे ने 2 बंदियां नूं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ मेरा बदला लवा जन मार छो जूं ना छड़े। मुल्जिमान शराब बनाते थे। पुलिस ने उनकी शराब बनाने की भट्टी पकड़ ली थी। मुल्जिमान को शुबा था कि उनके जुर्म को बेनकाब करने वाला मकतूल ही था। शराब की भट्टी पर जब पुलिस ने रेड की तो मुल्जिमान की पुलिस से झड़प में एक मुल्जिम को गोलियां भी लग गई। इसी का बदला लेने के लिए मुल्जिमान ने धावा बोला और सियासी जमात के जिला सदर के साथी को कत्ल कर दिया। आके फैरन काट डरे। मेरा पापा माई पहचानदा आया उन आके फैर मारे इन्हें। उन पैर मारे इन्हें तो उठ के ना राइफल तो मैं जिमें उस इंजन कोई इंजन निकल गए ने। अद्धे इदू आए ने पिछली साइड आलू, अद्धे अग्गू आए ने, अद्धे इदू और डेरे आलू आए ने। कैद उमर है, उस्मान है, असद है, सामा, मायूं, बिलाल है, आम शेर। पैर मारने लग पर मेरा पापा माई पहचानदा आया थे। मकतूल तो अपने घर में अपना काम काज कर रहा था। मुल्जिमान ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और 3 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया। मुल्जिमान को शुबा था कि उनकी मुनशियात फरोशी की खबर पुलिस तक मकतूल ने पहुंचाई थी। बदले की आग में जलते मुल्जिमान ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। मुल्जिम की जब आंखों पर कारतूस के छर्रे लगे थे तब उसने मकतूल पर इल्जाम लगाया था। मुल्जिमान की इस वीडियो से भी काफी शोर शराबा हुआ था। मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से बदला लिया और उन्होंने उसी रोज खून किया जिस रोज नून लीग का जलसा था और जिलाई सदर के करीबी साथी को कत्ल कर दिया गया। हमारे ये साथ एक गाँव है वहाँ ठट्टा जाद हसन वाला, वहाँ एक बड़ा दर्दनाक कत्ल हुआ है। मेरा वो वसीम अब्बास बड़ा दरीना साथी था और बड़ा मुस्लिम लीग नून का मुतहर्रिक कारकुन था। 3 बच्चे हैं उसके छोटे और एक बच्चे के सामने उसको कत्ल किया गया। वो हुआ ये कि वहाँ मुनशियात फरोश हैं जिनका बाकायदा मुनशियात फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी मौजूद है और उनको पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से पकड़ लिया मुनशियात उनकी। और मिनी फैक्ट्री उन्होंने एक वहाँ शराब की चलाई हुई थी, उसको पुलिस ने पकड़कर उनका पर्चा दे दिया। तो उनको ये पता चल खुदशा ज़ाहिर हुआ कि ये मकतूल का जो है ना इन्होंने हमारी ये मिनी फैक्ट्री शराब की जो है ना उसको पकड़ा है। तो उस खदशे से मुनशियात फरोशों ने उसके घर को 15-20 लोगों ने घेरे में ले लिया और उनके घरों पर हमला आवर हुए और फायरिंग कर दी। नाज़रीन, एक तीर से 2 शिकार।
नून लीग का जलसा खराब करने और पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने चालाकी से धावा बोला। उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया और बदला लेने के लिए वसीम रज़ाक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल वसीम रज़ाक की मुल्जिमान के साथ क्या दुश्मनी थी? जाद वाला जो है वो मशहूर है कि वहाँ पर मंशियात जो है बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती है। पुलिस ने 1 माह कबल मुल्जिमान के घर पर छापा मारा था, जहाँ से शराब की मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और मुल्जिमान को शुबा था कि इसकी जो है मुखबरी वसीम रज़ाक ने की है, जिस पर मुल्जिमान ने 20-25 अफराद के साथ इसके घर पर दावा बोल दिया था, जिसके नतीजा में मुल्जिमान का 2 साथी जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, मगर इसका मुकदमा पुलिस ने जो है वो वसीम रज़ाक उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया था। मुल्जिमान गिरफ्तार हुए या नहीं, मुल्जिमान और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस थाना जलालपुर भटिया ने मकतूल वसीम रज़ाक का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक किसी एक मुल्ज़िम को भी जो है गिरफ़्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। मुल्ज़िमान जो है दंदनाते फिर रहे हैं और मकतूल के भाई को धमकियां दे रहे हैं कि आपको भी कत्ल करेंगे। जो उस वक्त इसका बेटा ओन वसीम मौजूद था कि उसको भी कत्ल करने के बाद वो पेश होंगे। उन्होंने भी पुलिस के आला अफसरान से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इस वाक़या का नोटिस लिया जाए, ये ना हो कि कोई और सानिया पेश आ जाए। मुल्जिमान गिरफ्तार होने चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे और वर्षा को इंसाफ दिलाए ताकि फिर किसी के मासूम बच्चे यतीम ना हो। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। टीम क्राइम फाइल और अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।